हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके पास 15 डेज़ का टारगेट है जो कि आपको कवर करना है और उसमें आपने 8 दिन तक का सिलेबस कवर कर लिया होगा। आज आपका 9 डे का मिलेगा आपको सिलेबस क्या क्या कवर करना है, और इसी के साथ साथ आपको पेड क्विज पे इसके कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ़ोटोज़ के फॉर्म पे। और जो पेड क्विज में डेली 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो तो लगातार प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये परेशान हैं कि जैसे आज 3 मार्च है और 15-16 में हमारा एग्ज़ाम है, तो इसके बीच में जो भी हमारे पास 10 से 12 दिन का समय है उसमें कैसे वो समय को यूटिलाइज़ करें। तो उन सभी लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 10 से 12 दिन में अपनी पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ है कि बीपीएससी में जितने पेपर हुए हैं TRE 1 TRE 2 और इसके साथ साथ जो बिहार लोक सेवा आयोग अलग एग्ज़ाम लेता है किसी का भी, चाहे वो PCS लेवल का हो या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम लेता हो अगर बीपीएससी, तो वहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल सकें जो कि आपके सिलेबस में हो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एकदम बीपीएससी TRE ओरिएंटेड, मतलब जो टीचिंग परीक्षा में पूछा जाता है टीचिंग एग्ज़ाम में, उससे ओरिएंटेड होकर आपको पढ़ाई करना है अगले 10 दिन तक। अगले 10 दिन में पिछले 9 दिन का टारगेट 8 दिन का टारगेट मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा आपका जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बस एक काम करिएगा, आप उसे कोई बुक मत उठा लीजिएगा कि हम चलेंगे आज से लेके अगले 10 दिन तक, 1 से 10 दिन के अंदर हम पूरी NCERT SCERT को कवर कर देंगे। ऐसा टारगेट मत उठाइएगा, अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसान होगा और किसी के लिए नहीं। तो चलिए आज हम अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या मिला है टारगेट में, आपको क्या पढ़ना है आज। उससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ये आपका प्यार दिखाता है जिससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ा रहता है और आपके लिए वीडियोस लगातार प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आज हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। थोड़ा आज से वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा मेहनत करिए, एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं। आज आपको पढ़ना है आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग एवं केस और प्रमुख आयोग और समिति। ये दोनों चीज़ का आपको कंटेंट मिल जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है एकदम से। तो और आपको अगर जहाँ से भी खोज सकते हैं आपके पास कोई मटेरियल हो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कंटेंट आपको पेड क्विज में मिल रहा है जो मात्र 119 रुपये में आपको इस नंबर पर पेमेंट करके जुड़ना है 8381818111। ये TRE 3 के लिए है, तो इस चीज़ को आप जान लीजिए सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जियोग्राफी में आपको, तो आप सभी लोग को जियोग्राफी पे आते हैं और एनवायरनमेंट पे आपको क्या पढ़ना है। तो पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, भूजाल और भूजल संसाधन, ये 2 टॉपिक हो गए आपके। और एक आपको पढ़ना है क्या, हरित क्रांति भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक आज आपको 3 टॉपिक आपको जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के कवर करने हैं। एनवायरनमेंट में आपको जो बताया गया है पिछले दिनों में 1 से 8 दिनों में, उसी को कवर करिए, उतने में से पूरा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं हम करंट की तरफ। तो करंट में पढ़ना है GI टैक्स किसको किसको प्राप्त हुए हैं और परिवर्तित नाम, मतलब बहुत सारी जगह का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। ये 2 टॉपिक्स आपको कवर करना है। इसका प्रॉपर आपको रात को 10 बजे तक आराम से मिल जाएगा आपको पेड ग्रुप में इसका पूरा कंटेंट। और नहीं मिलता है जिनको, वो सभी लोग आराम से नेट पे डालेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अन्यथा आप कुछ ना कुछ तो लिए ही होंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से आप इसको खोज सकते हैं। अब साइंस में आते हैं हम। साइंस में हमारा 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स आता है। सबसे पहले उसमें आपको आधुनिक भौतिकी पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करा दिए गए हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। 1 से 8 दिन में जो कराए गए हैं मोस्ट ऑफ चीज़ें वहीं से आती हैं। अब जो अगले दिनों में चलेंगे बहुत सारे टॉपिक अब आपको सेकेंड बार देखने को मिलेंगे, वो आपका रिवीजन पर्पस से होगा और उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा ज़्यादा दिया जाएगा जिनका महत्व ज़्यादा होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। उन्हीं सबको फिर से रिवाइज कराया जाएगा। ये आधुनिक भौतिकी हो गया। केमिस्ट्री में आपको विलयन पढ़ना है, ये चैप्टर हो गया है विलयन। और बायो में आपको जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर आपके हो गए साइंस के, इनको आपको कवर करना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं बिहार स्पेशल में हमें क्या करना है। बिहार स्पेशल में आपको बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य को करना है, ठीक है ना। ये टॉपिक है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको कवर कर लेना है। मैथ्स में आपको SI एंड CI करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कर लेना है पूरे तरीके से। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा समय बचता है तो जो पिछले 1 से 8 दिनों में टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर करिए। अन्यथा TRE 1 TRE 2 में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को कवर करना है पूरा आज। तो आप ये मान के चलिए कि आज इस टॉपिक को आपको
पूरा करना है। दोनों का कम से कम 15-15 सवाल क्वेश्चन आपको करना है, और जो TRE 1 TRE 2 में क्वेश्चन आए हैं उसको भी इसी के साथ आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम बढ़ लेते हैं पॉलिटी की तरफ। तो देखिए स्टैटिक्स में 3-4 सब्जेक्ट्स आता है, तो इकोनॉमिक्स वगैरह से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1 से 2-3, तो पॉलिटी से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पॉलिटी में आप संसद पढ़ लीजिएगा आज, और बाकी जो पेड क्विज में आपको दिया जाता है उससे कर लेंगे तो आप लगभग आपका स्टैटिक्स पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये आज आपका था डे 9 का प्रोग्राम जो भी था। अब आगे आपको डे 10 का मिलेगा। अगर एक दिन का गैप हो जाता है तो आपको निश्चिंत रहना है, इसी को आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है ना। जो पीछे छूटा है, अगर आपको जैसे आज दिया गया कल नहीं दिया जा रहा है तो आपको कवर कर लेना चाहिए जो पिछला आपका छूटा हुआ है। डे बाय डे देते हुए बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई, इसीलिए उसको कैंसिल किया गया। अब 1-1 2-2 दिन के गैप में किया जा रहा है। हालांकि 15 और 16 से बहुत पहले आपका हम लोग खत्म करा देंगे। बहुत पहले का मतलब इन द सेंस 1-2-3 दिन पहले लगभग ये खत्म हो जाएगा। आज 3 तारीख है, अगर मैं लगातार अभी से 5 दिन अगले दे दूं तो आपको मान लीजिए 10 से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपका जो मैं टारगेट 15 डेज का रखा हूं ये 10 तारीख तक, 10 मार्च तक कम से कम चले, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें लगातार बरकरार रहें। अगर कोई भी चीज़ एक दिन वीडियो आता है, फिर एक दिन गैप हो जाता है, फिर एक दिन आता है, फिर अगले दिन आता है, तो आपको इन दोनों दिनों पिछले सारी चीज़ें कवर करनी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम खाली हो गए हैं। पिछले 1 से 8 दिन में जो भी चीज़ें दी गई हैं, पेड क्विज में इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और बहुत कम लोग क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसको भी सॉल्व करते हुए आगे चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना के उसमें दिए जा रहे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगला 10 से 12 दिन ये डिसाइड करेगा कि आपको होली तक, आपको मतलब होली में इस बार सच में गुलाल अपनी नौकरी के साथ उड़ाना है, या आपको घर पे ही बैठ के बेरोजगार रह के करना है। अगर रोजगार पाना है तो आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत, मतलब हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ क्या क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी में मैंने आपको 20 बार समझा दिया है कि स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं, कि आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए, PYQ को देखिए, BPSC के पैटर्न को समझिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, NCERT SCERT को एकदम अच्छे से फॉलो करिए कि वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, और आपको क्या करना है, कोई एक चीज़ को फॉलो करना है। जैसे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, 15 डेज टारगेट फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से करिए इसको। ये कवर हो जाए तब आपको जो भी करना है, इसके सिवा, इसके इतर जो भी करना है आप उसको बेहद मतलब बहुत आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी एक चीज़ को कंटिन्यू करिए। देखिए कंटिन्यू से रहने से फ़ायदा क्या होगा, अगर आप 10 तारीख तक यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका वो दिमाग में लगातार बना रहेगा। और अभी मान लीजिए बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये सारी चीज़ें, मान लीजिए मैं 5 तारीख तक इसको ख़त्म कर दूँ आपका टारगेट, तो आपको जो पढ़े रहेंगे उसको आप रिवाइज़ ही नहीं करेंगे, या रिवाइज़ करेंगे बहुत कम करेंगे। इसीलिए अगर आपको नहीं मिलता है, 1-2 दिन गैप होता है, तो आपके मन में चिंता बढ़ती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्या पढ़ें। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं बिना रिवीजन के आप कितना भी पढ़े रहिए आपको याद नहीं होने वाला है। तो ये मेरा निवेदन है आप सभी लोग से, जितने भी लोग हैं। और टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको जुड़ना मत भूलिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए। ये इतनी सारी बात है। बाकी आपको अगला 10 दिन में बताया कि वो अगले दिन ऐसे हैं, 10 दिन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, आपके सपने को डिसाइड करेंगे। अब उसको अगर आपको पूरा करना है तो 10 से 12 घंटा को तो पढ़ना ही होगा। 10 से 12 घंटा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कुछ नहीं होना है। नहीं 10-11 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो 8 से 10 के नीचे तो बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आपकी बहुत भयंकर तैयारी है, 90% सिलेबस आपने 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया है, तब आप मत पढ़िए। 8 से 10 घंटा 2-3 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दीजिए गाने। लेकिन अगर आपने एक बार भी रिवाइज़ नहीं किया है तो कम से कम 8-10 घंटा पढ़िए। और नहीं पढ़ेंगे और बाद में बताएंगे मेरा नहीं हुआ, मैं तो बहुत कुछ किया था, 15 दिन का टारगेट फॉलो किया था, और कुछ किया था, ये किया था, वो बैच लिया था, ये बैच लिया था, उससे आपका कुछ नहीं होगा। यहीं लिख के दे रहा हूँ, फिर से ध्यान रखिएगा। मेहनत करिए और इसके सिवा कुछ नहीं। 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़िए, कुछ भी आप कर रहे हो। अगर आप नौकरी में हो तो इस समय थोड़े दिन का 1-2 दिन की छुट्टी लेकर ब्रेक ले लीजिए। 1-2 दिन के क्या, अब तो आपके पास 10 ही दिन है मैक्सिमम, तो 10 दिन की आप छुट्टी लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो नहीं रोजगार में है, जिनको सच में इस बार चाहिए, उनको 10 घंटे से कम पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कॉम्पिटिशन में इस बार भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा जितना पिछली बार था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतने देर तक वीडियो देखने के लिए। आपको अब नेक्स्ट टारगेट कल मिलेगा, कल नहीं आएगा तो परसों मिलेगा। थैंक यू सो मच।